हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 साथ ही साथ DSSB और KVS 2025 इन सभी को लेकर एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स आप सबके लिए। सबसे अच्छी गुड न्यूज़ आपकी ये है कि DSSB का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है फ्रेंड्स। जी हाँ, और आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हैं 16 जनवरी से। इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे, कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर TRE 4 से रिलेटेड एक अपडेट आया है डोमिसाइल को लेकर। जी हाँ, आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या TRE 4 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, तो इसको लेकर यहाँ पर अपडेट आ चुका है। तो सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे फ्रेंड्स, वन बाय वन। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन एकदम ऑथेंटिक मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं सारी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जो DSSB का आपका नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद हम TRE 4.0 और KVS को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर DSSB का ये ऑफिशियल नोटिस आया है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने की डेट आपकी 16 जनवरी है और लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का 14 फरवरी। ठीक है, अब ये जो नोटिफिकेशन है ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, PRT है, TGT है या PGT है, पहले इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी जो वैकेंसीज़ आई हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की आई हैं, यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ये वैकेंसीज़ आपके लिए हैं। और फ्रेंड्स, फॉर्म ज़रूर फिलअप करिएगा क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो चलिए अब इस नोटिफिकेशन का डिटेल देखते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में आई हैं और कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं अलग अलग कैटेगरी में। और देखिए फ्रेंड्स, DSSB की एक बेस्ट चीज़ जो कि मुझे लगती है, यहाँ पर क्या होता है ना कि जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखेगा PGT हिंदी के लिए वैकेंसी। ठीक है, ये हिंदी मेल की वैकेंसी है और ये है आपकी PGT हिंदी फीमेल के लिए वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज़ मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। PGT हिंदी मेल में टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 70 है, जिसमें से UR की 51 है, OBC की 4 हैं, SC की 6 हैं, ST की 2 हैं और EWS की 7 हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट है PGT हिंदी फीमेल की। तो फीमेल के लिए टोटल 21 पोस्ट हैं, जिसमें से डिवाइड किया हुआ है UR का 7 है, OBC का 2 है, SC का 4 है, ST का 5 है और EWS की 3 सीटें हैं। ठीक है, वैसे ये जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, और वहाँ पर जाकर खुद से भी आप इस PDF को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, PGT मैथ्स का दिया हुआ है। PGT मैथ मेल की जो टोटल सीट है वो 21 है और PGT मैथ्स फीमेल में 10 सीटें हैं। ठीक है, फीमेल की सीटें यहाँ पर कंपैरेटिवली मेल कैंडिडेट कम दिख रही हैं। अब यहाँ पर UR में मैथ्स में मेल कैंडिडेट की 10 सीटें हैं, वहीं फीमेल के लिए सिर्फ 1 सीट है। अब देखिए, ये मत सोचिएगा फ्रेंड्स कि एक ही सीट हैं, 2 ही सीटें, हम क्या करें फॉर्म फिलअप करके। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा सोच करके ना फॉर्म फिलअप ही नहीं करते हैं। तो ये गलती आप ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल होता है आजकल, आप जानते ही हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो पिछले 6 साल से वैकेंसीज आई ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है PGT फिजिक्स में आपकी वैकेंसीज़ हैं 3 मेल के लिए और PGT फिजिक्स फीमेल के लिए 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, PGT केमिस्ट्री मेल के लिए हैं 4 वैकेंसीज़ और PGT फीमेल के लिए हैं केमिस्ट्री में 3 वैकेंसीज़। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर PGT बायोलॉजी। PGT बायोलॉजी मेल कैंडिडेट के लिए 1 सीट है और बायोलॉजी फीमेल के लिए 12 सीट हैं। आगे देखिए, PGT इकोनॉमिक्स की भी वैकेंसीज़ हैं फ्रेंड्स, मेल कैंडिडेट की 60 सीट हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है यहीं पर हैं PGT इकोनॉमिक्स मेल, और PGT इकोनॉमिक्स फीमेल कैंडिडेट की 22 सीटें हैं। ठीक है, आगे देखिए, कॉमर्स की भी यहाँ पर आई हुई हैं। तो कॉमर्स मेल कैंडिडेट की 32 सीट हैं और कॉमर्स फीमेल की यहाँ पर 5 सीटें हैं। ठीक है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप इस तरीके से खुद भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर हिस्ट्री के लिए। तो PGT हिस्ट्री मेल कैंडिडेट की 50 सीट हैं और PGT हिस्ट्री फीमेल की 11 सीट हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर PGT जोग्राफी।
तो ज्योग्राफी मेल के लिए 21 सीट हैं और ज्योग्राफी फीमेल के लिए 1 सीट है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, मेल कैंडिडेट की 59 है और फीमेल की हैं 19। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, पीजीटी सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी में मेल कैंडिडेट की 5 सीट हैं और फीमेल की यहाँ पर अभी नहीं आई हुई हैं। और ग्रैंड टोटल यहाँ से आप देख सकते हैं, ये ग्रैंड टोटल सीट हैं, जिसमें से यूआर की टोटल इतनी सीटें हैं। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आपका पूरा नोटिफिकेशन जो कि DSSB के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। तो अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो फॉर्म फिलअप ज़रूर करिएगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फ्रेंड्स इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर ना इन्होंने पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक सेपरेट वीडियो लाया जाए और ये बताया जाए कि कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये अभी मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें KVS और BPSC TRE 4.0 के बारे में भी बात करनी है और सबसे बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए वो भी हम यहाँ से देखेंगे। चलिए, ये बात हो गई DSSB को लेकर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स TRE 4.0 को लेकर। तो देखिए, सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू करने के लिए चला कैंपेन। ये बात हो रही है फ्रेंड्स TRE 4.0 के बारे में, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए TRE 3 तक डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है, लेकिन मांग की जा रही है कि TRE 4 से डोमिसाइल को लागू कर दिया जाए। चलिए एक बार हम देखते हैं ये जो ट्विटर कैंपेन चला है इससे रिलेटेड जो अपडेट आया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने रविवार को एक्स हैंडल पर, आप जानते हैं ट्विटर जिसको हम ट्विटर के नाम से पहले जानते थे, अब वो अपडेट होकर के एक्स के नाम से आ गया है, तो उसी से रिलेटेड है कि एक्स हैंडल पर #डोमिसाइल इन TRE 4 के साथ कैंपेन चलाया गया है। ठीक है, और मैंने भी आप लोगों को बोला था फ्रेंड्स कि अगर आप लोग चाहते हैं कि TRE 4 में डोमिसाइल लागू हो तो आपको कैंपेन में सपोर्ट करना होगा। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता शिवम प्रियदर्शी ने एक्स पर सरकार को टैग करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार नौकरी के नाम पर सिर्फ झूठा आंकड़ा दिखाकर बिहार की जनता को गुमराह कर रही है। बिहार के युवा अपने ही घर में नौकरी के लिए बिलख रहे हैं, इसलिए सरकार 95% सीटों पर डोमिसाइल लागू करे, जिससे यहाँ के छात्र युवाओं को भटकना ना पड़े। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 100 में से 95% आप डोमिसाइल लागू कर दीजिए और जो 5% बचेगा उसमें अदर स्टेट वालों को शामिल कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, साहित्य आजकल के फाउंडर हरे कृष्णा का कहना है कि यह कहाँ का न्याय है कि वोट बिहारी दें और नौकरी बाहरी को मिले। तो राजनीतिक पार्टियों ने भी इस कैंपेन का समर्थन किया है और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में डोमिसाइल नीति में बदलाव, पेपर लीक और नौकरियों में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। तो बिहार के छात्रों को एकजुट होकर के अपनी लड़ाई लड़नी होगी। युवाओं ने कहा कि BPSC की ओर से शिक्षक भर्ती की परीक्षा पिछले 1 वर्ष में 3 बार आयोजित की गई है। आप जानते हैं TRE 1, TRE 2 और TRE 3 ये 3 बार आपका हो चुका है। इसमें करीब 36.37% शिक्षक अन्य राज्य के अभ्यर्थी बन चुके हैं। तीनों शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगभग 50,000 नियोजित शिक्षकों का चयन हुआ है। कुल मिलाकर बिहार के 20 से 30% छात्र युवा शिक्षक बन पाए हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षक भर्ती का रिजल्ट भले ही 90% के आसपास रहता है, लेकिन उसमें सरकार और विभाग की लापरवाही की वजह से दस्तावेज में गड़बड़ी, ये आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होता है तो उस टाइम भी गड़बड़ी हुई थी। आप जानते हैं लोगों ने फर्जी डोमिसाइल बना लिए और उनको ज्वाइनिंग दे दी। कुछ लोगों का CTET 90 मार्क्स है ही नहीं, वो अदर स्टेट वाले हैं और उनको ज्वाइनिंग दे दी। तो ये DV में गड़बड़ी हुई थी, योग्यता का पूरा ना होना, ठीक है, ये चीज़ भी हुई थी। आदि की स्थिति में सीट खाली हो जा रही है। तो ये सारा कुछ कहना है और यहाँ पर अभ्यर्थी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ट्विटर पर। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो जाए BPSC TRE में, तो आप लोग जो है यूनिटी बना करके वहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करा जाएगा। और अगर डोमिसाइल लागू होता है तो आप जानते ही हैं जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो सीधे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई TRE 4.0 की। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स की जो अभी मैंने आपको DSSB का नोटिफिकेशन दिखाया जो कि आपका जारी हुआ है आज ही, तो उसमें अभी PGT का आ गया है वैकेंसीज। ठीक है,
और DSSB का ना हमेशा से एक आप ये कह सकते हैं रिकॉर्ड रहा है कि वो इसी तरीके से वैकेंसीज़ को रिलीज़ करता है। जैसे पहले उसने PGT की कर दी, उसके बाद आपको TGT की वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी और फिर PRT की वैकेंसीज़। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही प्रोसेस चलता है। और अगर हम बात करें KVS की, तो देखिए KV में अभी तक वैकेंसी नहीं आई हैं, लेकिन 2025 में आने के पूरे चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप TRE 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वही एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं सारे सब्जेक्ट लगभग सेम आते हैं। ठीक है, तो वो आपको KVS में भी काम आएगा, DSSB में भी काम आएगा, साथ ही साथ TRE 4 में भी काम आएगा। तो आपको किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो देखिए जो कॉमन सब्जेक्ट है ना, उन सभी को आप लेते हुए चलिए, लेकिन जो सबसे नज़दीक आपका एग्ज़ाम है वो है TRE 4.0। लेकिन TRE 4 में आपका डोमिसाइल लागू हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपको प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है। आप अपने कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते रहिए और आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस करिए। फिर चाहे वैकेंसी आपकी KVS में आए, चाहे DSSB में आए, चाहे TRE 4 में आए, आप सभी जगह एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप इन तीनों में एलिजिबल होना चाहते हैं तो तीनों के लिए आपका CTET होना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए और CTET में होने चाहिए आपके 90 मार्क्स। चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, CTET में 90 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप TRE 4.0, KVS और DSSB में फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए यही अपडेट था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि DSSB का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे फ्रेंड्स कि CTET 2025 जुलाई की प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दीजिए। तो देखिए अभी जो दिसंबर का CTET हुआ है रिसेंटली, उसकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे और ऑफिशियल आंसर की आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप इस चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन भी करवाई जाती है और साथ ही साथ आपको ऑथेंटिक अपडेट्स भी दी जाती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।